हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 2। आज हम सेशंस में पढ़ेंगे हमारी जो इनकम्प्लीट स्टोरी है द ग्रास हॉपर एंड द एंट। तो ये ग्रास हॉपर पूरा दिन इस चींटी पर हंसता रहता था। वी आर अ स्ट्रॉन्ग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड। द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर। तो देखो, इसमें से ये जो चींटी होती है, चींटियाँ होती है, इस टीरे को मिलती है और ये चींटी कहती है कि हम सर्दी के सीज़न के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं। तो उस पर ये फिर से हंसता है। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, यानी कि समर गर्मी की सीज़न ख़त्म हो चुकी और विंटर अराइव्ड यानी कि सर्दी की मौसम स्टार्ट। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, यानी कि हवा है वो तेजी से चलने लगी और बर्फबारी होने लगी। द ग्रास हॉपर नाउ बिगन टू वरी, यानी कि अब ये ग्रास हॉपर है वो चिंता में आ गया। देर इज़ अ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स, यानी कि चिंता में वरी में क्यों आ गया? खाने के लिए कुछ नहीं था, घास नहीं था, फूल फ्लावर्स नहीं थे, पत्ते नहीं थे। आई कांट सी इवन द टाइनीएस्ट फ्लाई और अ वर्म, व्हाट विल आई डू? तो सर्दी की सीज़न के वजह से ये सारी चीज़ें चली जाती है, बंजर हो जाती है। तो ये टीडा मन में सोचता है, टीडे, कि एक भी छोटा सा कीड़ा मुझे दिख नहीं रहा, मैं क्या करूँ खाने का? आई विल श्योरली स्ट्राइव, यानी कि उसको पेट में स्ट्राइव, ऐसे जंखना जो बोलते हैं वो। ही क्राइड, वो रोने लगा। लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट। देखो, तो फिर ये है ग्रास हॉपर, ये मन में क्या सोचता है कि चलो मैं मेरे जो काइंड नेबर है, यानी कि मेरे बहुत दयालु पड़ोसी है, उसको मिलता हूँ, चींटी को। द ग्रास हॉपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंड हैड स्टोरेड अवे अ ग्रेन फॉर द विंटर, यानी कि इस ग्रास हॉपर को तो पता था ना पहले कि किस तरह इस एंट ने सारा खाना इकट्ठा कर रखा। He knocked at the door. Dear ant, I am hungry and cold. तो वो देखो, ये दरवाजे पर जाता है, एंट के घर में जाती है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड? तो ये रिक्वेस्ट करता है ग्रास हॉपर इस एंट को कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? द एंट शुक इन एंगर, तो चींटी को तो बेगुस्सा आ गया। लेजी वन, व्हाट वेर यू डूइंग ऑल समर? तो ये देखो, ये एक चींटी इस ग्रास हॉपर को बोलती है कि लेजी, तू आलसी है। देखो, ये आलसी आ गया, पूरा दिन तुमने गर्मी के सीज़न में किया क्या? यू वेर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। तो फिर ये चींटी कहती है कि पूरा दिन तुमने सिर्फ गाना गाया और डांस किया। यू शुड हैव अ थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, गो अवे। तो फिर ये चींटी कहती है कि तुम्हें इस साल तो भूखा ही रहना, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा, गो अवे, यानी कि तुम्हें सबक मिलना ज़रूरी है। शी शीम्ड हर डोर शट, और फट से ऐसे उसका डोर शट बंद कर दिया। द लेजी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, और ये जो ग्रास हॉपर था वो बेचारा भूखा ही रहा जैसा पहले था। तो देखो, नतीजा क्या मिला कि हमें टाइम टू टाइम अपना वर्क कर लेना चाहिए, वरना हमारी हालत भी इस ग्रास हॉपर की तरह होगी। यहाँ होती है स्टोरी खत्म। एडप्टेड फ्रॉम द एशॉप्स फैबल्स। अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। हार्ड वर्किंग, यानी कि जो ज़्यादा मेहनत करता है। अराइव्ड, यानी कि आ गया है। स्ट्रेव, यानी कि ऐसे स्ट्रेविंग होना, जंगना। स्लिम्ड, यानी कि ऐसी शर्मजनक बात। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। रीडिंग इज फन। हाउ डिड द ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डे? सिंगिंग एंड डांसिंग। डिड द ग्रास हॉपर फाइंड अ फूड इन विंटर? नो। What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? Go away, you are a lazy one. What were you doing all summer? Like that.
नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स टॉक। इफ यू वर आस्क्ड टू स्टोर अ थिंग्स फॉर द विंटर व्हाट वुड यू स्टोर, नेम एनी थ्री थिंग्स। यानी कि सर्दी के मौसम में हम कौन सी 3 चीज़ें स्टोर करते हैं। तो मटर है, उसको भी हम स्टोर करते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सी सीजन सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक द विंटर मोस्ट। टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रासहॉपर एंड द एंट इन योर लैंग्वेज। यानी कि अपने क्लास में ये स्टोरी आपको हमारी नेटिव लैंग्वेज में बतानी है। अब देखते हैं वर्ड बिल्डिंग। सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। यानी कि उस का सर्कल करो कि जिसका मीनिंग एक है। स्पीक, फिर है कंप्लीट, फिनिश और स्टार्ट। फिनिश, स्मॉल, थीन और लिटल। स्मॉल, सिक, इल, स्टार्ट इल, बिग, लार्ज, फैट। तो यहाँ आएगा लार्ज। अब यहाँ देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज द वेब वर्ड। व्हेन यू हियर अ विंटर एंड समवन व्हाट आर द वर्ड्स बट कम टू योर माइंड, राइट दिस वर्ड इन द बबल्स। यानी कि हम सर्दी की सीज़न और गर्मी की मौसम का नाम सुनते ही हमारे मन में कई सारी चीज़ें आती है, जैसे स्कार्फ, आइसक्रीम। उसी तरह यहाँ विंटर में हम लिखेंगे स्वेटर्स, फिर समर में होंगे मैंगोस, हाई टेम्परेचर्स, विंटर में कोल्ड, स्नो फॉलिंग, लाइक डैट। तो उसी तरह समर में क्या होगी, आइसक्रीम, मैंगोस, कैप्स, लाइक डैट। तो यहाँ जो चीज़ें हैं उसको हमें लिखना था। मैंने जैसी बोली वैसे भी आप उसको लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है लेट्स राइट। लेटर्स विद द नंबर are given in the box. Pick up the letter under each number and replace the number by writing it in blanks. यानी कि यहाँ हमें देखो द के कितने वर्ड्स हैं, 3। तो वो हमें 3 वर्ड्स यहाँ सारे लिखने हैं। तो टी का लेटर कौन सा है अल्फ़ाबेट में वो लिखना। फिर एच है उसका लेटर कौन सा, वो। ई का कौन सा, तो उसी तरह ए बी सी डी ई। ई है वो 4th नंबर या 4th है तो यहाँ 4th लिखना। ए है तो वो उसी तरह। फिर उसी तरह द और ईट। फिर देखो यहाँ ये बॉक्स दिया है, देखो इस बॉक्स में से देख के इसको फिलअप करना है। देखो 24 नंबर इसमें से कौन सा है, तो 24 नंबर है जी, तो यहाँ लिखना जी। 15 नंबर कौन सा है, आर, तो ये स्पेलिंग बनेगा ग्रास हॉपर। देखो 15 नंबर होगा ना वो आर होगा, देखना आर है ना, तो यहाँ होगा ग्रास हॉपर। फिर है इट्स, तो देखो 4th नंबर किसका है उसको हमें ढूंढना है इसमें से। जो 4th नंबर है तो 4th है देखो बी, तो यहाँ आएगा बी। फिर है 10 नंबर कौन सा है इस अल्फ़ाबेट में, देखो 10 है ओ, तो यहाँ बनेगा बुक। फिर है देखो 3rd नंबर कौन सा है एन टी, तो यहाँ बनेगी एंड। फिर उसी तरह 24 नंबर, यानी कि इस बॉक्स में ये जो नंबर दिए गए हैं उसके हिसाब से यहाँ अल्फ़ाबेट लिखने हैं। अब देखो आगे की एक्सरसाइज। अंडर अ पिक्चर ए सेंटेंस डिस्क्राइब व्हाट ईच पर्सन एंड एनिमल इज डूइंग। अंडर अ बी पिक्चर राइट डाउन व्हाट each is doing. Use the word he, she, it, they instead of a lady, a man, two girls and a dog. यानी कि हमें पिक्चर ए में क्या है और पिक्चर बी में क्या है वो लिखना है। अ लेडी इज साइकिलिंग, तो यहाँ देखो अ मैन इज स्लीपिंग, अ लेडी इज साइकिलिंग। यहाँ जो लड़की है वो साइकिलिंग कर रही है, तो यहाँ वो 2 लड़की वो क्या कर रही है, स्किपिंग, तो दे आर स्किपिंग। अ मैन इज रनिंग, द मैन इज स्लीपिंग, यहाँ वो दौड़ रहा है तो यहाँ सो रहा है। द गर्ल्स आर प्लेइंग, द गर्ल्स आर स्किपिंग। द डॉग इज स्लीपिंग, द डॉग इज वेकिंग, यहाँ सो रहा है और यहाँ देखो पानी पी रहा है। द डॉग इज ईटिंग भी लिख सकते हो। यानी कि यहाँ एक पिक्चर ए में देखो, ये लेडी है ना वो
इसमें आएगी, ये आएगी अ लेडी इज रनिंग, और यहाँ ये लेडी क्या आएगी, अ लेडी इज वर्किंग, अ मैन इज रनिंग, अ मैन इज स्लीपिंग, टू गर्ल्स आर प्लेइंग, टू गर्ल्स आर स्कीपिंग, और द डॉग इज स्लीपिंग, द डॉग इज ईटिंग। तो देखो यहाँ अब लास्ट इस चैप्टर की एक्सरसाइज है जो है कश्यू राइटिंग, जो हर बार अपनी तरह से करते हो। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 20 द ग्रास हॉपर एंड द एंड कंप्लीट होता है। इन दोनों चैप्टर की PDF आपको मिल जाएंगी। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।